हाँ जी जी, अब अपनी वेबसाइट के सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। थोड़े से कम्प्लेक्स सिनेरियोज यहाँ से ऑनवर्ड जो हैं वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे हमारे साथ। लेकिन वो इतने कम्प्लेक्स नहीं है, अभी तक जितना भी हमने काम किया वो तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, एक या दो दफ़ा आप उसको बिल्कुल कोर जिस तरह मैंने आपको कराया उस तरह आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल उसके ऊपर आपकी ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगी अब से ऑनवर्ड इंटरमीडिएटरी लेवल पे, और उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, अभी हम ने अपना एक पेज जो है उसको जेंगो के थ्रू डिस्प्ले कर लिया था। ठीक है, हम अपनी एप्लीकेशन में आते हैं दोबारा से। एप्लीकेशन में आने के बाद CLS कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं सारा कुछ। और हमारे पास जोन सा है, हम एक कमांड लिखेंगे जो कि हमें बार बार अपने सिनेरियोज को एक्टिवेट करने में मसला नहीं आएगा। ठीक है, एक स्टैटिक पाथ हम लिख लेते हैं एडमिन, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम जाके देखें तो यूजर्स में एडमिन में हमारे पास माई इन्वायरमेंट के नाम से हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम माई इन्वायरमेंट को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं माई इन्वायरमेंट। माई इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एक स्क्रिप्ट्स का फोल्डर होगा, ये स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट डॉट पी एस वन के नाम से एक फाइल है। अब हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, वाइल के हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही हैं, हमें प्रोजेक्ट से आगे या पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब से ऑनवर्ड हम इस एक कमांड को रन करेंगे तो ईच टाइम हमारा जो है वो प्रोजेक्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आके हम मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ये हमने रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये जेंगो के अंदर रन हो गया। ये देखें ऊपर पाथ हमारे पास डिफ़ॉल्ट पाथ आ रहा है, आईपी आ रहा है। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गई है। ठीक है, इसी एप्लीकेशन को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड डाउनलोड्स में जाते हैं और जिम की जो वेबसाइट का हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, यहाँ से हम एक पेज और ले लेते हैं। लाइक जैसे ये अबाउट का पेज है हमारे पास, अगर नेविगेशन में जाके हम पेज के मेन्यूज में देखें तो नेक्स्ट भी हमारे पास अबाउट ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अबाउट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने डेजिग्नेटेड फोल्डर में जाते हैं। फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जेंगो प्रोजेक्ट्स के नाम से मौजूद है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। हम अपने टेम्पलेट्स में जाते हैं, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इंडेक्स का पेज है, इंडेक्स के साथ ही हम जाके पेस्ट कर देते हैं। बाकी सारे सिनेरियोज हमने पहले ही बिल्ट किए हुए हैं तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको अगर हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अबाउट, ठीक है, ये अबाउट का पेज भी अवेलेबल हो गया है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन में जाएं तो ये अबाउट का पेज हमारे पास आ गया है। लेकिन यहाँ से अबाउट के पेज को फर्दर रन करने के लिए हमें अपनी यूआरएल्स में जाना है। ठीक है, और यूआरएल्स में जाके हमें यहाँ पे एक यूआरएल ऐड करनी है। ठीक है, वो यूआरएल ऐड करने के बाद हमें व्यूज़ में जाना पड़ेगा। व्यूज़ में जाके हमें यहाँ पे एक व्यू भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब हमने पहले सिर्फ एक व्यू ऐड किया हुआ है डेफिनेशन, अब हम एक सेकेंडरी डेफिनेशन ले लेते हैं, इसको रख देते हैं अबाउट पेज, और यहाँ पे हम इसमें चेंज करेंगे अबाउट डॉट एच टी एम एल, ये रेंडर करेगा। यूआरएल्स में चले जाते हैं, यूआरएल्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा।
इसी पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, और अबाउट को हम दे देते हैं, और यहाँ से व्यूज डॉट अबाउट पेज, और यहाँ पे हमें एक गलती की है, हमने यहाँ पे कोमा सेपरेटेड करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे हम इसको एक नेम भी दे लेते हैं। ठीक है, तो नेम हम बिल्कुल एज इट इज ही नेम दे लेते हैं, अबाउट पेज। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट पेज, और हम अपने यहाँ आते हैं पेज पे, और यहाँ पे अभी हमें कह रहा है पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अबाउट, ये देखें, अब ये हमारे पास पेज आ गया, लेकिन क्योंकि हमने पेज की जो है वो रेफरेंसेस को भी सेट नहीं किया, तो पेज ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम अपने अबाउट पेज में जाते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमने स्टैटिक रेफरेंसेस जो उनसे हैं उनको यहाँ पे सेट नहीं किया, तो इसी तरह लोड स्टैटिक हम अबाउट पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लोड स्टैटिक दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इस सी एस एस रेफरेंस को इसके अंदर देंगे सिंगल कोट्स। इसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज स्टैटिक स्पेस देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज से बंद करेंगे, बिल्कुल सिमिलर टू द इंडेक्स जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इसी तरह हम यहाँ पे हमारी दूसरी सी एस एस की स्टाइल की फाइल है। ठीक है, इसको हम यहाँ से एक दफ़ा देखते हैं, इससे कोई फ़र्क भी पड़ता है। हम दोबारा से रन करते हैं अपनी ऐप को, और ऐप को रन करने के बाद हम यहाँ आते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने स्टाइल्स को अप्लाई किया तो ये थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया। ठीक है, इसी तरह अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद इसके बाद सी एस एस स्टाइल्स का रेफरेंस है, इसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे, कोट्स लगाएंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, स्टैटिक रेफर करेंगे, और एंड पे क्लोज करेंगे परसेंटेज का साइन लगा के। ठीक है, यहाँ से हमने दूसरी स्टाइल शीट को भी सिमिलर पैटर्न पे किया है। अब हम यहाँ से इसको करते हैं। ये देखें, जैसे ही हम स्टाइल शीट्स को अप्लाई करते जा रहे हैं, हमारी वेबसाइट जो है वो ठीक होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है तो इस कंसेप्ट को हम अगली वीडियो के अंदर हैंडल करेंगे। अभी हमने पेज ऐड कर लिया अपना। ठीक है, पेज ऐड कर लिया, यहाँ पे व्यू में आप देख सकते हैं अबाउट के अंदर अबाउट का पेज आ रहा है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में बाकी देखेंगे।